Hello friends, my name is Pooja and you're watching my YouTube channel Knowledge Just by Click. So friends, here we are to discuss the Central Teachers Eligibility Test that is going to be online for the first time, that is computer based test. And here we are to discuss the syllabus and pattern for paper 1 class 1 to 5. So friend, मेरी ये वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी ताकि ये हर किसी तक पहुंच पाए और आपको इससे फ़ायदा मिल पाए। तो हम यहाँ पे सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर में जो ऑर्गेनाइज होने वाला है 2021 में, उसका सिलेबस और पैटर्न देखेंगे पेपर 1 के लिए फॉर क्लास 1 to 5। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, द बेसिक डिटेल, द नेम ऑफ एग्जामिनेशन इज सीटेट 2021 और सीटेट दिसंबर 2021। ये एग्ज़ाम का नाम सीटेट दिसंबर 2021 है, जो ऑल ओवर इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है फॉर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, कंडक्टेड बाय सीबीएसई से कंडक्ट करती है। स्टार्टिंग डेट इज़ 20th of September, सो द एप्लीकेशंस हैव स्टार्टेड फ्रेंड्स एंड द एंड डेट इज़ 19th of October 2021 और आखिरी तारीख 19 अक्टूबर है और फीस भरने की तारीख जो है 20 अक्टूबर 3:30 बजे तक है। एडमिट कार्ड्स विल बी रिलीज्ड ऑन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2021। एडमिट कार्ड आएंगे 20 दिसंबर 2021 को। एग्ज़ाम्स विल बी फ्रॉम 16 दिसंबर 2021 टू 13 जनवरी 2022। सो जो एग्ज़ाम होंगे फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला कि ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो आपको एडमिट कार्ड जो आएगा उस पर डेट, एड्रेस और शिफ्ट लिखा होगा कि आपका जो है किस दिन आपका एग्ज़ाम पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पड़ेगा फॉर सीटेट। आपका शिफ्ट भी लिखा होगा, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जो पहली शिफ्ट वाले हैं वो कितने बजे जाके एग्ज़ाम दें और जो दूसरी शिफ्ट वाले हैं वो कितने बजे जा कर के एग्ज़ाम पहुँचे सेंटर पे। ओके, सो ये एग्ज़ाम जो है 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 के बीच में आपका पड़ेगा। Results will be probably by 15th of February 2022. Friends, this is the website where you can go and download the detailed notification regarding the detailed booklet that is of 56 pages. You can go read it out there, and the test practice centers or the link where you can go and see how test will look. So friends, ये जो website है CTET www.ctet.nic.in पे जाइए, वहाँ पे आपको डिटेल लिंक में डिटेल ब्रोशर मिलेगा, उसको डिटेल में पढ़िए। और साथ में जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ये समझती है कि ये फर्स्ट टाइम टेस्ट है, तो हर किसी को टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स दिए गए हैं आपके शहर में, जहाँ जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टेस्ट दे सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि टेस्ट कैसा होगा। और एक लिंक भी दी गई है जहाँ जाके आप अपना देख सकते हैं कि ऑनलाइन आप कैसे एग्ज़ाम देंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, व्हाट्स न्यू, इस बार क्या नया है? सो फ्रेंड्स, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, it's a computer based test and it will be in 2 shifts, so it is morning shift and afternoon shift. Okay, what's different? So पिछले साल से नया क्या है फ्रेंड्स? एक और नोटिफिकेशन आया था सीटेट की तरफ से जिसमें उसने कहा था कि इस बार टेस्ट की सिलेबस तो चेंज नहीं है बट स्टाइलिंग चेंज है। स्टाइलिंग चेंज इन द मतलब कि आपसे ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, आपकी एनालिटिकल स्किल्स चेक करेगा, एज अ टीचर आप कैसे सोचते हो ये चेक करेगा, तो क्वेश्चंस उससे रहेंगे। So friends, syllabus is not going to change, but the style of questions are going to be changed. Now list of TPC. Friends, list of TPC you will get at www.ctet.nic.in पे जाइए। आपको लिस्ट, वो बहुत लंबी लिस्ट है, तो अपने स्टेट का जाके वहाँ चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात कर रहे थे सिलेबस की, तो लेट सो फ्रेंड्स, एज वी वर टॉकिंग अबाउट शिफ्ट, so these are the shift detail. So in first shift, the exam will be from 9:30 to 12 noon, and for second shift, 2:30 p.m. to 5 p.m. So friends, this is the detail. So friends, for paper 1, this is the pattern. So pattern, as I have told you, it's not changed. So okay, so it will be style development and pedagogy, 30 questions, 30 marks. Language, to language paper, there are 20 language, you can go and choose maths and EVS. It will be each 30 question 30 marks, so total goes to 150 question, 150 marks and 150 minutes. Okay, so friend, जैसे मैंने बताया कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडिगॉगी आएगी, सारे पेपर कंपलसरी हैं। 2 लैंग्वेज के पेपर आएंगे, 20 लैंग्वेजेस दी गई है, उसमें से आप कोई भी 2 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, मैथ्स और EVS का
क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मिनट्स रहेंगे और 150 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम रहेगा। So friends, this is the detailed syllabus, structure and content for syllabus. In this video, we are discussing only paper 1. My next video will be about paper 2. For class 6 to 8, this is for basically for paper 1, class 1 to 5, primary stage. Okay. Now, okay. Now, it will be child development and pedagogy. There are the topics which will be asked are concept of development and its relationship with learning, principles of the development of children, hereditary and environment, socialization, theories, that is Figert, Kohlberg, Vygotsky, concept of आएगा आपका child centered and progressive, critical perspective of construct of intelligence, multiple dimension intelligence, language and thoughts, gender as a social constraint. This is very important topic friend. Individual difference among learners based on diversity, caste, gender, language. Distinguish between assessment of learning and assessment for learning and assessment of learning, CCE and school based formulation and appropriate question for assessing reading, enhancing learning and critical thinking. So फ्रेंड्स, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का जो पहला पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के बारे में डील किया गया है। उसमें आपको लर्निंग क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन, फिगेट, खोलबर्ग, वाइगॉट्स्की, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन और इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, थॉट्स, लर्निंग, जेंडर बायसनेस, जेंडर डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस जो बच्चों में होता है किस वजह से होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, CC जो है कंटिन्यूस एंड कंपैरेटिव इवैल्यूएशन आएगा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट आएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ थिंकिंग टू एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन। सो पार्ट ए में ये आएगा जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको आएंगे। नाउ कमिंग टू पार्ट बी एंड सी। Okay, now in part B it will be inclusive education and understanding children with special needs. So basically this will be addressing backgrounds, disadvantage, addressing children with impairment and addressing talented, creative and specially abled children. So this topic is also very important friends. So friends, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में, जैसे कि क्रिएटिव चिल्ड्रन, टैलेंटेड, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, इम्पेयरमेंट और रीज़न क्या है और क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। और लर्निंग एंड ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। और फिर लर्निंग एंड पेडागॉजी इट विल बी हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल। सो चिल्ड्रन कैसे सीखते हैं, वो फेल क्यों होते हैं, और इससे रिलेटेड लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, चिल्ड्रन एज अ सोशल प्रॉब्लम सॉल्वर या फिर साइंटिफिक इन्वेजिलेटर, ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग एरर्स, कॉग्निशन एंड इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पर्सनल एनवायरनमेंट। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आएगा बेसिकली आपका इंक्लूसिव एजुकेशन आएगा, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, और फिर पेडागॉजी, लर्निंग एंड पेडागॉजी में से आएगा कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, क्या फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो चिल्ड्रन को जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स कहा गया है वो क्यों कहा गया है, ऑल्टर्न एरर्स क्या होते हैं, कॉग्निशन उनका दिमाग और उनके इमोशंस कैसे काम करते हैं, मोटिवेशन और लर्निंग क्या इफेक्ट करता है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू लर्निंग एंड पर्सनल एनवायरनमेंट। ओके, सो ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का सेक्शन था, जिसमें ऑलमोस्ट आपने जो भी एजुकेशन के लिए किया है उसमें से आएगा। नाउ कमिंग टू लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज 1, it will be the core grammar that will come, unseen passage, there will be prose and there will be 2 passage, 1 prose और drama, 1 poetry, या फिर जो है grammar and visual ability, सो बेसिकली आपका जो इंग्लिश का कोर ग्रामर होता है वो आएगा। एंड इन पेडागॉजी से आपका एक स्टोरी आएगा, पोएम आ सकता है, उसका कॉम्बिनेशन आ सकता है, ग्रामर आ सकता है। तो जो भी आपने जो है इनिशियली पढ़ा है क्लास 6 to 8 तक का बेसिकली वो आपसे इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप ऑप्ट करेंगे वो पूछा जाएगा।
Now, pedagogy of language development, learning and acquisition, principles of language teaching, role of listening, speaking, critical perspective and role of grammar, challenge of teacher in diverse class, language difficulties, language skill, evaluation of language proficiency, speaking, reading, you know, फैक्टर्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड रेमिडियल टीचिंग। तो आपसे इसमें जो है, जब से आप अगर किसी सब्जेक्ट की टीचर बनते हो, जिस भी लैंग्वेज के टीचर बनते हो, तो एज अ लैंग्वेज टीचर आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये समझा जाएगा कि आप लैंग्वेज स्किल कैसे डेवलप करोगे, उनकी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग कैसे इंप्रूव करोगे, क्योंकि आप प्राइमरी के टीचर बन रहे हो तो आपको ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। रेमिडियल टीचर, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये सब आना चाहिए। और जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की आपकी लॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। सेम इज द फॉर लैंग्वेज टू। सो फॉर लैंग्वेज अनदर लैंग्वेज ऑल्सो इट विल बी सेम, इट विल बी पैसेज, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी एंड सेम पेडागॉजी। सो उस सब्जेक्ट की एज अ टीचर आप कैसे जो है बच्चों को मैनेज करोगे या उनको लैंग्वेज सिखाओगे। Now coming to maths. In maths, it will be core maths, that is geometry, shapes, solids, numbers, addition, subtraction, multiplication, division, mensuration, weight, time, volume, data, pattern and money. So friends, core math आएगा जिसमें आपका geometry, shapes and spiral, solids, numbers, additional, subtraction, multiplication, division, mensuration, weight, time, volume, data handling, pattern, money. So I would suggest कि पूरा maths पढ़िए, क्योंकि हर मैथ में जुड़ा हुआ है। एडिशनल, सब्ट्रैक्शन सॉल्व करने के लिए, टाइम एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम या वेट के प्रॉब्लम या मनी के प्रॉब्लम, इसलिए आप पूरा मैथ्स पढ़िए। और मैथ में पेडागॉजी क्या पूछी जाएगी, द पेडागॉजी दैट विल बी आस्क्ड इन मैथ्स इज द लॉजिकल थिंकिंग अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, पैटर्न, लर्निंग, प्लेस ऑफ मैथ्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, कम्युनिटी, इवैल्यूएशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, एरर्स, डायग्नोस्टिक एंड रेमिडियल टीचिंग। ओके, सो एज अ मैथ्स टीचर आप बच्चों को कैसे मैथ्स की लैंग्वेज समझाओगे, कैसे उनको एक एनवायरनमेंट डेवलप करोगे कि इंटरेस्ट दोगे, प्रॉब्लम जो आएगी वो टीचिंग में मैथ्स को आप कैसे सॉल्व करोगे, जो इंक्लूसिव क्लास होती है उसमें आप कैसे रेमेडियल टीचिंग या डायग्नोस्टिक टीचिंग करोगे, ये आपको बताना होगा। नाउ कमिंग टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, द कंटेंट इज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, animals, plants, food, shelter, water, travel, things we do. So friends, in this a lot of things come. It's a 15 number question. So आपसे यहाँ family and friends के बारे में पूछा जाएगा, family and friends, plants, animal, food, shelter, water, travel and things we do. तो इसमें बहुत टॉपिक्स आते हैं फ्रेंड्स, डिजीज़ेस भी आती हैं, बेसिक प्लांट्स के बारे में, फ्लोरा एंड फौना आता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं एंड पेडागॉजी क्वेश्चंस। नाउ कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS, significance of EVS, integrated EVS, environmental studies and environmental education, principle, scope, approach, activity, experimental, practical work, CCE, discussion, teaching learning material and problem. So एज environment teacher आप बच्चों को कैसे क्वालिटी एजुकेशन दोगे एनवायरनमेंट के बारे में, उसके स्कोप क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। एज अ साइंस टीचर आप कैसे बच्चों को हैंडल करोगे, उनको बेसिकली कैसे आप अच्छे से ग्राफ्स कराओगे, उनके कंसेप्ट कैसे बिल्ड करोगे, प्रैक्टिकल वर्क कैसे कराओगे। बेसिकली इसमें ट्रैवल या फिर जो है एक्सपेरिमेंटल टीचिंग को ज़्यादा बताया, इम्पोर्टेंस दी जाती है एनवायरनमेंट में। CCE जो है होता है कि इवैल्यूएशन की टेक्निक्स और टीचिंग लर्निंग मटेरियल और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। सो फ्रेंड्स, this was a whole syllabus. If you want you can go on www.ctet.nic.in। आप जाइए इस वेबसाइट पे और डिटेल सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड्स, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है। सो प्लीज़ स्टिक टू द सिलेबस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल द टॉपिक्स आर कोर्स। So friends, in short, I have explained all these things without taking your time. So first of all, go and fill your form, and second, then focus on the syllabus and study for your CTET to crack your December paper 2021. And friends, please like, share and subscribe the channel, as a lot of videos are there, a lot of tests are there of different TETs. So see, all over India, it's the pattern, the paper is same. So if you can solve one state exams, you means your preparation is well. So go and give a test and check your evaluation as to where are you, and the areas which you are lacking, please focus on it.
एंड फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत से वीडियोस बने हुए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। किसी भी स्टेट टेस्ट का आप अगर टेस्ट देंगे तो सिलेबस ऑल ओवर इंडिया सेम है। और अब तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ऑल ओवर इंडिया बुक्स और करिकुलम और सिलेबस भी सेम होने वाला है। तो आप सॉल्व करके देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और किस किस एरिया में आपको इम्प्रूव करना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। और बुक्स के बारे में और सेकंड पेपर के बारे में भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर इन कोचिंग और इफ़ यू आर नॉट इन कोचिंग ऑल्सो, प्लीज़ focus on your self study, because be a captain of your match. So for this CTET 2021, be the captain of your test, and don't allow any coaching centers or any teachers to take the front seat. तो आप अपने जो ये मैच है एक तरह से CTET 2021, अगर आपको जीतना है तो आपको खुद अपना कैप्टन बनना पड़ेगा, और आप ये डिसाइड करिए कि आप कैसे पढ़ेंगे। और सेल्फ स्टडी को बहुत फोकस दीजिए। कोचिंग सेंटर्स और एनी अदर मीडियम ऑफ लर्निंग आपको गाइड कर सकती है, लेकिन आपको सक्सेस नहीं दिला सकती है। सक्सेस आपका हार्ड वर्क और आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी प्लान स्टडी ही करा सकती है। तो प्लीज़ फोकस ऑन सेल्फ स्टडी एंड बी स्टिक टू सिलेबस। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए और टेस्ट पेपर्स देते रहिए, तो आप इवैल्यूएट कर पाओगे आप कहाँ पहुँच पा रहे हो। और प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं भी बहुत से वीडियोज़ डालने वाली हूँ। ये इनिशिएटिव मैंने शुरू किया था उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं और घर रह के पढ़ाई करते हैं। तो ये दिमाग ये नहीं होना चाहिए कि आप घर रहते नहीं क्रैक कर सकते हैं। A lot of people have cracked. I also have cracked by self studies only. I've never joined a coaching. So इसीलिए मैं ये वीडियोस डालती हूँ कि उनकी हेल्प हो जाए विद माय स्टडी मटेरियल। जो जो लेडीज़ दे रही है, जो बच्चे दे रहे हैं, जो सब लोग दे रहे हैं जो टीचर बनना चाहते हैं और एक जेन्युइन हार्डवर्क कर रहे हैं, तो उनको एक डायरेक्शन देने के लिए ये वीडियोस हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। कीप